मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लखनऊ ने अपनी 24/7 इमरजेंसी और ट्रॉमा सेवाओं को आधुनिक सुविधाओं और विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम के साथ एक नई ऊंचाई दी है। अस्पताल का इमरजेंसी विभाग लेवल 1 से 5 तक के सभी ट्रॉमा मामलों को तेजी और संवेदनशीलता से संभालने में सक्षम है। इमरजेंसी मेडिसिन विभाग के इंचार्ज डॉक्टर सौरभ कुमार सिंह के अनुसार हर सेकेंड महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए यहाँ एक समर्पित 9 बेड वाला आईसीयू, न्यूरो और हार्ट कमांड सेंटर के रूप में तैयार किया गया है। कार्डियोलॉजी चेयरमैन डॉक्टर नकुल सिन्हा ने बताया कि हार्ट अटैक जैसी आपात स्थितियों में सेकेंड्स में इलाज मिलना जीवन रक्षक साबित होता है। वहीं चेयरमैन व चीफ न्यूरो सर्जन डॉक्टर मजहर हुसैन ने न्यूरो इमरजेंसी के लिए तैयार मल्टी डिसिप्लिनरी टीम व कमांड सेंटर की भूमिका को बेहद अहम बताया। के लिए पूरा सिस्टम बनाया गया है। यहाँ पे 7 कार्डियोलॉजी और कोई ना कोई ज़रूर अवेलेबल रहता है। इमरजेंसी में भी बहुत अच्छे से ऐसे पेशेंट्स को देखा जाता है, स्क्रीन किया जाता है और अगर इमरजेंसी से कोई भी कॉल आती है तो तुरंत कोई ना कोई उस पर एक्शन लिया जाता है। अगर एक एक्यूट हार्ट अटैक का पेशेंट सही समय में आ जाता है, 3 से 4 घंटे की विंडो के अंदर आ जाता है, तो उसका एंजियोप्लास्टी होकर और उसको उसकी जान भी बचाई जाती है और उसको फायदा भी दिया जाता है। मैं मैक्स हॉस्पिटल का इमरजेंसी मेडिसिन डिपार्टमेंट देखता हूँ। अभी हमारे पास इमरजेंसी डिपार्टमेंट में एक हमारा पूरा डिपार्टमेंट जो 24 घंटे ट्रेंड इमरजेंसी फिजिशियंस के साथ मैनेज होता है, जिसमें सारे ट्रेंड 24/7 ट्रेंड डॉक्टर होते हैं MBBS लेवल के और इमरजेंसी मेडिसिन के, जो हर प्रकार की इमरजेंसी से डील कर सकते हैं और उन्हें ट्रीट कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे अपने डिपार्टमेंट के साथ एक पूरा इमरजेंसी का अपना ICU है डेडिकेटेड, जो 9 बेड का है, जिसमें एक अलग आइसोलेशन बेड है जिसमें कोई भी बर्न का पेशेंट हो या कोई ऐसी बीमारी कोविड टाइप का या TB टाइप का पेशेंट भी रख सकते हैं। वो 24/7 चलता है, उसमें वेंटिलेटर, डायलिसिस सारी सुविधाएं हैं और सारी टीम है उसको देखने के लिए भी। तो न्यूरो साइंसेज या न्यूरो सर्जिकल सर्विसेज वो बेसिकली ब्रेन और स्पाइन के इंजरी को और डिजीजेस को डील करते हैं। तो ब्रेन और स्पाइन की इंजरी खासतौर से इमरजेंसी में ही आती है और इमरजेंसी में इनिशियल असेसमेंट के बाद रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोगों को पास रेफर की जाती है। हम लोगों में से कोई न्यूरो सर्जन देखता है, हम लोग 4 न्यूरो सर्जन हैं, कोई उसको देखता है, फिर उसके बाद उसका जो भी ट्रीटमेंट प्लान है वो तय करते हैं। उसका मेडिकल मैनेजमेंट होता है या सर्जिकल मैनेजमेंट होता है। सर्जिकल मैनेजमेंट वालों के लिए और उनको ऊपर लेकर ऑपरेशन थिएटर ले जाके उनका ऑपरेशन, तो उसमें खासतौर ज़्यादातर पेशेंट इमरजेंसी में न्यूरोलॉजिकल पेशेंट में एक तो स्ट्रोक हो गए, जो स्ट्रोक के पेशेंट्स आते हैं, ब्रेन स्ट्रोक के। ब्रेन स्ट्रोक में एक हेमरेज होता है, एक थ्रोम्बोसिस होती है। तो थ्रोम्बोसिस वाले मरीज़ जो हैं उनमें जो क्लॉट, जिसमें ब्रेन की ब्लड वेसल में क्लॉट बन जाता है, जिसकी वजह से उनको ये स्ट्रोक होता है। तो उसमें अगर अर्ली आ जाता है पेशेंट तो ये डिटेक्ट करके उसको क्लॉट डिज़ोल्व करने की दवा दी जा सकती है और दवा दी जाती है इंजेक्शन। वो न्यूरोलॉजिस्ट लोग हमारे ट्रीट करते हैं क्योंकि उसमें सर्जरी कोई इन्वॉल्व नहीं है, तो न्यूरो फिजिशियन लोग उसको दवा देते हैं इंजेक्शन, क्लॉट डिज़ोल्विंग इंजेक्शन। तो जिससे क्लॉट डिज़ोल्व हो जाता है तो ब्रेन का ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन हो जाता है। अब ब्रेन के साथ समस्या ये है
कि वो कुछ देर अगर ब्रेन की ब्लड सप्लाई कुछ एरिया की बंद हो गई क्लॉट बनने की वजह से, तो ब्रेन बहुत जल्दी सेंसिटिव होता है, वो बहुत जल्दी ब्रेन के सेल्स मर जाते हैं। इसके विपरीत जहाँ तक हार्ट में है, वहाँ अगर ये जैसे हार्ट अटैक होता है, ब्लड वेसल बंद होती है, तो हार्ट की मसल्स होती हैं वो काफ़ी देर तक सर्वाइव करती हैं, तो उसमें टाइम विंडो ज़्यादा मिल जाता है ट्रीटमेंट करने का कि आप इतनी देर में खोल दें तो ठीक है, उसमें आप फ्यू आवर्स चल जाएगा। इसमें विदिन 3 आवर्स फिर कुछ नहीं कर सकते। 24 घंटे 365 दिन इमरजेंसी ट्रेन डॉक्टर्स रहते हैं, सारा नर्सिंग स्टाफ इमरजेंसी मेडिसिन ट्रेंड है, और साथ में बैकअप में वेंटिलेटर, डायलिसिस, सभी प्रकार की सुविधाएं इमरजेंसी में ही मौजूद हैं। इसके अलावा हमारी जो लैब है, हमारा जो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है, वो भी 24/7 चलता रहता है। हमेशा किसी भी समय मरीज़ आएगा, उसका एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, CT, MRI वो भी चलता रहता है। साथ में खून की हर प्रकार की जाँचें 24 घंटे चलती रहती हैं। तो हमें जांचों से और रेडियोलॉजी से बहुत बड़ा सपोर्ट है, जिससे हम पेशेंट्स के जान बचाने के लिए बड़े क्रिटिकल डिसीजन ले पाते हैं। सर एम्बुलेंस के लिए खास नॉर्मल एम्बुलेंसेस के अलावा हमारी जो एम्बुलेंस हैं, उसमें सब में सारी की सारी ACLS मतलब एक ICU लेवल की एम्बुलेंस हैं, और साथ में सारी की सारी 5G इनेबल है। मतलब मैं या मेरी टीम लाइव देख सकती है कि पेशेंट के साथ क्या चल रहा है, उसके BP, ऑक्सीजन, हार्ट रेट, ये सारी चीज़ें कितनी चल रही हैं, क्या इसका इलाज उस गाड़ी में किया जा सकता है, और मुझे पता चल जाता है कि यहाँ तक आते आते पेशेंट इस हालत में पहुँचेगा, तो मैं उतनी तैयारी यहाँ भी करके रखता हूँ।